मिडिल में आएगा, ठीक ना। तब इसका अर्थ जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, जो निकलेगा, क्लियर है। यानी जितना भी रिलेटिव प्रोनाउन का हम दिखा रहे थे, जैसे हु दिखा रहे थे ना, वो मध्य में अगर आता है तो सारा का सारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्लियर। और हमें ये देखना है कि जो सटा हुआ है उसी के लिए रिलेटिव आता है। फिर से एक बात समझिए, जैसे आई हैव 3 पेन्स, 3 पेन्स, यानी मेरे पास कितने कलम है, 3 कलम है। यहाँ अगर हम हु लिखते हैं तो ये हु किसके लिए आया, आई के लिए कि पेन्स के लिए, पेन्स के लिए, है ना। और हु का प्रयोग किसके साथ होता है, सजीव के साथ कि निर्जीव के साथ। तो ये गलत ना हो जाएगा, तब ये हु होगा कि विच होगा। यानी एक चीज कंफर्म है कि कोई भी सेंटेंस अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर है, कब तक, जब तक ये वाला नजर ना आए। कौन कौन, हु, उसके बाद विच, उसके बाद ऑफ विच, हो, होज, ऑफ विच, होज, और क्या, होम, होम, और क्या, दैट, क्लियर है। फिर से कौन कौन, हु है, विच है, और क्या है, ऑफ विच है, होज है, और क्या है, होम है, और क्या है, दैट है। ये मध्य में अगर आएगा अपना कदम रोक दीजिएगा तुरंत, क्लियर है ना। एकदम ये जहाँ दिखेगा समझिएगा कि जो सटा हुआ है वहीं से क्या चीज का डिसीजन होगा, वर्ब का। जैसे एक और टेक्निक देखिए आपको हम दिखाते हैं, जैसे कोई भी चीज सिंगुलर है कब तक, जब तक रिलेटिव प्रोनाउन ना आ जाए, या ऑफ है मान लीजिए, एक कंसेप्ट दिए होंगे, वन ऑफ माई, है ना, बेस्ट, वन ऑफ माई बेस्ट। आप बोलिए यहाँ फ्रेंड होगा कि फ्रेंड्स होगा, फ्रेंड्स होगा, यानी बहुत सारे दोस्तों में से कितना, एक। अरे क्लियर है। भालू का डिसीजन यहाँ से होगा कि यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यानी यहाँ आपको लगेगा कि इज नहीं, यहाँ क्या होगा, आर होगा, लेकिन भालू का डिसीजन हमेशा पहले से। फिर से एक बात समझिए, कोई भी, अच्छा ये ना बैठने दीजिए आराम से, आप क्लास करिए, वो क्लास करके आता है, ठीक ना, उसका क्लास छूटता है तो आता है ना। और भी कहीं क्लास है, ऐसा नहीं। हाँ समझ रहे हैं। देखिए वन ऑफ माई बेस्ट क्या, फ्रेंड्स, यानी बहुत सारे दोस्तों में से कितना, एक, है ना। यहाँ आर होगा कि इज होगा, इज होगा। क्यों, क्योंकि ऑफ जब भी नजर आए तो आपको ये बैलेंस करना है कि दोनों साइड नाउन या प्रोनाउन होगा, और भाग का डिसीजन पहले से। पहला अगर सिंगुलर होगा तो लास्ट तक सिंगुलर, और पहला प्लूरल है तो लास्ट तक प्लूरल। नहीं समझ रहे, यानी बहुत सारे दोस्तों में से कितना, एक। यहाँ आ रहेगा कि ये जाएगा, ये जाएगा। अरे पक्का, कब तक ना, कब तक, ये भी कंडीशन कब तक चलेगा, जब तक रिलेटिव प्रोनाउन ना आ जाए। मान लीजिए यहाँ रिलेटिव डालें, तो रिलेटिव किसके लिए आया बताइए, फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए आया ना। आप बताइए, ये वाइफ हो गई, और ये हस्बैंड हो गया नहीं, और ये देवर हो गया नहीं। आप बताइए पत्नी किसके साथ रहेगी, हस्बैंड के साथ। लेकिन हस्बैंड जो बोलेगा वही करेंगे, यानी फ्रेंड्स इज होगा क्या होगा, अब यहाँ से प्लूरल है, क्लास है प्लूरल। नहीं समझे, डायग्राम क्लियर हो गया। कोई भी सेंटेंस सिंगुलर सिंगुलर कब तक, जब तक रिलेटिव ना आ जाए। रिलेटिव आएगा अपना कदम रोक दीजिएगा। अरे क्लियर है। जैसे में ये हु आया किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए, और फ्रेंड्स एक है कि एक से अधिक है, एक से अधिक है। अब बोलिए यहाँ ईज होगा कि आर होगा, आर होगा। नहीं समझे, अरे क्लियर है, समझ में आया। अरे क्लियर है, अरे बच्चा क्लियर है, मिटा दे, यस सर, मिटा दे, यस सर, थैंक यू। क्लियर है। ऑफ है दोनों साइड डाउन, या क्या है, प्रोनाउन है, और वर्ब का डिसीजन पहले से। पहला यदि सिंगुलर होगा तो लास्ट तक सिंगुलर, और पहला प्लूरल होगा तो लास्ट तक पक्का। जैसे वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स हु इज क्या, आर, किसके लिए, फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स। बस कहानी खत्म है, और क्या। यानी हु जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह क्या कहलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या लिखवाए हैं, हु जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, यही लिखवाए। यस सर।
जो की प्राप्ति होगी। लिखिएगा नोट 1। हाँ नोट 3। आप नोट्स नहीं बना रहे क्या? नोट्स नहीं बनाते हैं? अरे कि कॉपी में नोट्स बनाते हैं? नहीं, नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। समझ रहे हैं ना सारा? लिखेगा सुबह 8 बजे आके मेकअप क्यों नहीं कर लेते हैं? ये आती है बच्ची? हाँ कल से आइए, है ना? लिखेगा नोट 1 या N2 लिखेगा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा, इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा, इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। तथा वर्ब का डिसीजन, तथा वर्ब का डिसीजन, तथा वर्ब का डिसीजन, तथा वर्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा। तथा वर्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा। तथा वर्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा। तथा वर्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा। क्लियर है? नहीं समझे बात? यानी हु जो है ये सेंटेंस के क्या चीज में आएगा? बोलिए, मध्य में आएगा। ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अरे क्लियर है? और यह उस शब्द के क्लोज होगा जिसके लिए प्रयोग होगा। तथा वर्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा। पक्का ना? जैसे लिखेगा आई हैव, लिखेगा आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स which are learning English, which are learning English, which are learning English under BK Singh, which are learning English under BK Singh, which are learning English under BK Singh। अब बताइए यहाँ बीच होगा कि हु होगा? वो होगा। क्यों? अरे वो सजीव के लिए ना, तो उसको राउंड करिए। वहाँ बीच लेकर क्या लिखिए? वो लिखिए। हो गया? पक्का? फिर लिखिए, लिखेगा आई हैव फाइव पेन्स, आई हैव फाइव पेन्स, आई हैव फाइव पेन्स। लिखेगा हु आर रेड, हु आर रेड, आई हैव फाइव पेन्स हु आर रेड, आई हैव फाइव पेन्स हु आर क्या? रेड। बोलिए हाँ हु होगा कि बीच होगा? बीच होगा। पता ना? नहीं सर। वो जब सेंटेंस के मध्य में आएगा क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। अरे फिर से बोलिए, रिलेटिव प्रोनाउन। और इसका हिंदी जो की प्राप्ति होगी, जो की प्राप्ति होगी। लेकिन हु किसके लिए आएगा? अरे अगर अंधा आदमी भी रहेगा तो देख लेगा। यस सर। और देख सकता है ना? यस सर। चलिए लिखिएगा बीच, यूज ऑफ बीच। यस सर, थैंक यू सर। यूज ऑफ बीच। सुनिए बीच जो है ये क्या है ये बताइए सबसे पहले। बीच, बीच सबसे पहले हम लोग WH वर्ड पढ़ते हैं नहीं? लिखेगा बीच, लिखेगा बीच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, बीच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, बीच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, बीच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, बीच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तब बीच जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ कौन सा की प्राप्ति होगी? 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 लिखेगा नोट 1 बीच का प्रयोग, नोट 1 बीच का प्रयोग, N1 लिखेगा बीच का प्रयोग, बीच का प्रयोग निर्जीव के साथ किया जाता, बीच का प्रयोग निर्जीव के साथ किया जाता, बीच का प्रयोग निर्जीव के साथ किया जाता।
ये आप लोग का नोट के अनुसार चल रहा है। फिर से एक बार बोलिए, हु मतलब क्या होगा बोलिए ना? हु का मतलब कौन नहीं, और विच का मतलब कौन सा? कौन सा। ये किसके लिए है ये बताइए? लिविंग क्या? निर्जीव के लिए। ये किसके लिए? लिविंग के लिए। और ये वाला लिविंग। नॉन लिविंग के लिए। जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हु इज योर फादर, आपके पिता कौन कौन है? है, लेकिन आप लोग बोलते हैं विच इज योर पेन, यानी आपका कलम कौन सा है। लेकिन लिखिएगा विच इज योर पेन, विच इज योर क्या पेन, विच इज योर पेन, विच इज योर पेन, यानी आपका कलम कौन सा है, कि कौन है, कौन सा है? कौन सा है ना। Yes, sir. ठीक है, देखिएगा विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी, विच इज योर फेवरेट मूवी। लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन जरूर दीजिएगा। विच इज योर फेवरेट मूवी, यानी आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है या कौन सा है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिख रहा है? अब थोड़ा हम अनबैलेंस करते हैं आपको। हु किसके लिए बताइए? लिविंग के लिए। लिविंग के लिए। और विच क्या? Non-living। गलत बात है। ये लिविंग के लिए भी आता है और नॉन लिविंग के लिए भी आता है। आप नोटिस करिए, हु का हिंदी क्या है? कौन है। और विच का हिंदी कौन सा। ये कौन सा में सिर्फ सजीवे आता है क्या? निर्जीव भी आता है। अरे क्लियर है? यानी विच जो है, विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है। अरे विच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए किया जाता है। और जब भी सिलेक्शन की बात होगी तो चाहे वो लिविंग बॉडी है या नॉन लिविंग बॉडी, विच आएगा। क्लियर है? जैसे आप नोटिस करिएगा, बोलता होगा कि विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अब तक कई गो है, लगभग 15 गो है। यानी कौन है कि इसमें कौन सा है, कौन सा है कि भी चुन रहा है। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आइडियल कोई एक होगा। यस सर। तो हु इज योर आइडियल कि विच इज योर आइडियल, विच इज योर आइडियल पर्सन। अरे क्लियर? लिखेगा विच का प्रयोग, विच का प्रयोग नॉन लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है। विच का प्रयोग नॉन लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है। लिविंग बॉडी, हाँ लिविंग बॉडी, सॉरी। विच का प्रयोग लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है, लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है। विच का प्रयोग लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है। विच का प्रयोग लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है। विच का प्रयोग लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है सिलेक्शन को दर्शाने के लिए। सिलेक्शन, सिलेक्शन SELECTION, सिलेक्शन को दर्शाने के लिए। यानी विच का प्रयोग है ना नॉन लिविंग बॉडी, सॉरी लिविंग बॉडी के साथ भी किया जाता है, लेकिन कब? जब मुझे क्या दर्शाना हो, सिलेक्शन दर्शाना हो। क्लियर है? जैसे लिखेगा विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट, विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, विच इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, यानी आपका पसंदीदा हीरोइन कौन सी है। क्लियर है? अगर कोई मान लीजिए यहाँ से आए 500 का भीड़ बैठा हुआ है, नहीं तो कोई बोलेगा कि बताओ इसमें तुम्हारा भाई कौन है कि कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है, तो क्या बोलेगा? हु इज योर ब्रदर इन दिस मैच कि विच इज योर, विच इज योर। क्यों ऐसा भाई? सिलेक्शन, क्योंकि ये क्या है? सिलेक्शन है। क्लियर है? हाँ बाबू, हाँ कल सब होगा, सेटअप उधर बैठेगा। कल क्लास बंद है सर, सब वही काम होगा। हाँ बंद है, पूरा क्लास क्लोज है। दानापुर बैच बंद है, नहीं समझे ना? जैसे दानापुर का डिस्टेंस जो है ना, वो बोरिंग रोड से बहुत क्लोज करता है, और दानापुर पूरा बैच हाउसफुल हो गया है, समझे? तो बोरिंग रोड में बहुत बड़ा कैंपस देते हैं, पूरा इंफ्रा को डेवलप कर रहे हैं बोरिंग रोड, नहीं समझे बात? चलिए सर, यहाँ भूलना भी नहीं ऑफिस में।
क्वेश्चन के समान होगा। बात समझ रहे हैं ना? वो बोरिंग रोड में अपना सेटअप ला रहे हैं। सेटअप समझते हैं ना? दैट मीन्स कंप्लीट। बोरिंग रोड थोड़ा पैसा वाला मार्केट है, समझे? दूसरा नंबर की फिर आपके अंदर जितना क्वालिटी होगा उतना कमा सकते हैं, समझे? तो एक होगा कि वहाँ चलेगा, एक यहाँ चलेगा। एक्चुअली PTS और MWF में क्लास चलता है वहाँ, और वहाँ जितना स्लॉट चलता है मॉर्निंग टाइम चलता है। बोरिंग रोड का नियम है, इवनिंग में कोई बहस नहीं बनता है। वही पूरा सेटअप बैठा रहे हैं, मतलब बेंच कुर्सी वगैरह सब। वहाँ बैच स्टार्ट होगा 5 तारीख। एन कॉलेज के ठीक सामने ऑफिसर अकेडमी के ठीक बगल। समझ गए? ऐसा ना बैठे हुए नहीं है बेटा, हमारे यहाँ तो क्लास लेके आते हैं। ऑफिसर एकेडमी जो है डिफेंस का है क्या? क्या चीज़? ऑफिसर एकेडमी अरे छोड़ो, सब बाद में बात करना। क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, उसका प्रचार करने से क्या फायदा है? चर्चा करें यार। हम इसलिए बोले कि उसका बदल में है, क्लियर है ना? उसके बारे में सचिन सर उसका ठीक है जी, दिन बोलिएगा उस दिन मिठाई खाने जाएंगे। चले आए पॉइंट पे, समझ रहे हैं? चलिए, तो ये समझना है, क्योंकि अब सुबह से शाम तक बैच कहीं नहीं बनेगा, नहीं समझे? 10-10 लड़का अगर 20 घंटा भूख रहे हैं तो उससे अच्छा है कि 50-50 लड़का का 2 बैच बनाओ, नहीं समझे? वो बेहतर है, एनर्जी भी रहेगा पढ़ाने का, ये भी रहेगा, ठीक है? जबकि सुबह का भी बैच मेरा बहुत अच्छा तेजी से शादी आ रही है, रोज बढ़ता है ना, देखना 10 दिन के अंदर ये वाला पूरा पैक हो जाएगा। क्योंकि लोग को अभी जब हम ऑनलाइन आए हैं तो जितने भी पुराने कैंडिडेट हो सबको पता चल गया है कि बीते से राइट नाउ इनका गोपाल मार्केट, समझे ना? जिसका जॉब हुआ है ये सब रोज इंक्वायरी आता है, 2, 3, 4 रोज आता है, मेरा मोबाइल पर आता है ना? क्योंकि जिसका पढ़ाए उसका नौकरी हो गया है, तो डेफिनेटली है कि उसका भाई और बहन जैसे ही मूव करेगा तो यहाँ आएगा, है ना? जैसे वो भी आई है तो कोई माध्यम से नहीं, ठीक है ना? समझिए। चलिए ये सब लेकिन आएगा नहीं क्वेश्चन। क्वेश्चन ये आएगा, विच ईयर कहता है कि सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन समझते हैं ना? सिलेक्शन मेरा सजीव का भी हो सकता है और निर्जीव का भी, यानी लिविंग बॉडी का भी हो सकता है और नॉन लिविंग बॉडी, क्लियर है? विच जो है इट इज यूज फॉर शोइंग द क्या सिलेक्शन, इसका प्रयोग जो होता है वो सिलेक्शन को दर्शाने के लिए किया जाता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भीड़ भड़का है तो उसमें ये नहीं बोलेंगे कि हु इज योर फादर, हम बोलेंगे विच इज योर फादर। अरे क्लियर है ना? इसीलिए आप लोग हमेशा इस्तेमाल करते होंगे लेकिन गौर नहीं करते, लेकिन सुनने को मिलता होगा कि विच इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज द फर्स्ट मूवी ऑफ आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद अजीज, ऐसा नाम सुनते होंगे, क्लियर है ना? अरे वो सब बहुत बढ़िया सिंगर थे भाई, आप आज के डेट में सब सिंगर नहीं होगा, हाँ सर, है ना? चलिए लिखिएगा, विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, यानी विच जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, क्लियर है? विच समझिएगा, विच किसके लिए? लिविंग बॉडी के लिए या नॉन लिविंग बॉडी, दोनों के लिए, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा तब ये सोचने वाली बात है, क्लियर है? विच जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा, है ना, मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तथा इसका शाब्दिक अर्थ, थोड़ा जल्दी लिखे तो, तथा इसका शाब्दिक अर्थ जो की प्राप्ति होगी, 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 क्लियर है? यानी विच मध्य में आएगा तब ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जो की प्राप्ति होगी, क्लियर है? लिखिएगा नोट 1, लिखिएगा N1 करके N2 करके लिखे ना। अरे नोट आपको तो नहीं लिखना, अरे पीला का नोट लिखेगा ना, लिखेगा विच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में,
which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब किया जाता है, तब किया जाता है, तब किया जाता है, तब किया जाता है जब निर्जीव की बात हो, तब किया जाता है जब निर्जीव की बात हो, तब किया जाता है जब निर्जीव की बात हो। which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में तब किया जाता है जब निर्जीव की बात हो। पता ठीक है। तथा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा, तथा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा, तथा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, तथा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, तथा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, तथा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, तथा इसका प्रयोग उस शब्द के समीप होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, तथा भार्ब का डिसीजन, तथा भार्ब का डिसीजन, तथा भार्ब का डिसीजन, तथा भार्ब का डिसीजन, तथा भार्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा, तथा भार्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा, तथा भार्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा, तथा भार्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा। पता ना, यानी which जो है ना, ये इसका प्रयोग उस शब्द के करीब होगा जिसके लिए प्रयोग होगा, तथा भार्ब का डिसीजन उसी शब्द के अनुसार होगा। जो यहाँ शब्द है उसी के अनुसार यूज करेंगे। किसका? which का। अरे पता जैसे लिखिएगा, लिखिएगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has opened, the government of India has opened, लिख दे क्या? The government of India has opened, है ना, many companies, the government of India has opened many companies, the government of India has opened many क्या? Companies, क्लियर है? लिखिएगा who are being run, who are being run under the central government, under the central government। सही है बेटा? सही है। क्या होगा? वो होगा कि बीच होगा? अगर हम ये बोले कि I have 5 friends, है ना, यहाँ who होगा कि बीच होगा? बीच होगा ना? अरे बीच होगा यार, बीच होगा ना? हाँ, है ना, क्योंकि ये क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? सजीव है। तो सजीव के लिए बीच आएगा कि वो आएगा? वो आएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ उठता है कि बीच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए होता है। हम ये बोल सकते हैं I have 5 friends who are brilliant, जो ब्रिलियंट है, सेलेक्ट कर रहे हैं पांचों। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते। जब लिखेंगे तो बीच लिखेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हु का स्थान बीच ले लेगा। जब बातें क्या चीज की होगी? सिलेक्शन की होगी। लिखिएगा नोट 2, लिखिएगा नोट 2 बनाइए। लिखिएगा बीच का प्रयोग, बीच का प्रयोग, बीच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, 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 बीच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ भी किया जाता है, सजीव के साथ भी किया जाता है। बीच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ भी किया जाता है। बीच का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ भी किया जाता है।
which का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ भी किया जाता है, लेकिन तब जब सिलेक्शन की बात हो, लेकिन तब जब सिलेक्शन की बात हो, क्लियर है? फिर से सुनिए, विच जो है इसका प्रयोग हम करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कब? सजीव के साथ कब? जब सिलेक्शन की बात हो। और मन गढ़ंत वाली बात नहीं करना रिलेटिव के रूप में। रिलेटिव बड़ा डेंजर चीज है, नहीं, क्योंकि देखिए आपका हु का मतलब ही जो होता है और विच का मतलब ही जो होता है, और दुनिया में दो ही चीज होता ही है, या तो सजीव होता है या तो निर्जीव होता है। सजीव होगा तब हुए लेगा और निर्जीव होगा तब विच लेगा, जबकि दैट का मतलब ही जो होता है तो ये कब लेगा। व्हाट का मतलब भी जो होता है तो ये कब लेगा। बड़ा खतरनाक चीज है, अरे है ना। और ये सब अरे समझ रहा है ना। तो इसलिए मन गढ़न और अपने मन से कुछ नहीं करना है, जितना हम सोचने बोले उतना ही सोचना है, सारा तकलीफ का निदान हो जाएगा। क्लियर है? तो विच है, विच जो है यानी सिलेक्शन का बात होगा तो वो नहीं आएगा, 100% गलत साबित हो जाएगा। अरे क्लियर है? वहाँ क्या आएगा? विच। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? तुम्हारा केवीएस में पूछेगा, नोट पूरा जाके देख लेना। केवीएस में सेंट्रल टीचर जो है ना, सबसे ज्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो रिलेटिव और नॉन होगा, जाके केवीएस में घुमा दो। क्लियर है? तो हमें ये बताओ कि हम कैसे पकड़े कि सिलेक्शन है, तो साफ लिखा होना चाहिए, या तो सिलेक्टेड या चूज। अरे नहीं समझे? या तो सिलेक्टेड मतलब लिखा होना चाहिए और नहीं तो चूज लिखा होना चाहिए, जब तभी सिलेक्शन मानेंगे। अब ना अपने मन से सिलेक्ट कर लिए हैं 4 लड़का और चारों से शादी करेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। अरे क्लियर है? लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए? सिलेक्टेड और क्या? चूज। तभी हम मानेंगे कि ये क्या है, सिलेक्शन है। और नहीं तो अपने मन से रोटी नहीं पकाएंगे तो क्लीन स्वीप हो जाएंगे। क्लियर है? जैसे लिखिए, आई हैव selected, लिखिए जल्दी। I have selected 5 students. I have selected 5 students. I have selected 5 students. I have selected 5 क्या? Students. लिखिएगा who are very good in education. Who are very good in education. Who are very good in क्या? एजुकेशन। बोलिए क्या होगा? विजन। अरे वो होगा कि बीच होगा? पता ना, याद रहेगा कि नहीं? बोलिए, हु का प्रयोग किसके लिए? सजीव के लिए। और बीच का प्रयोग सिलेक्शन के लिए। अरे अति के लिए, वहाँ सिलेक्शन के लिए। अरे वहाँ नहीं समझे? रिलेटिव में आएगा तो याद रखना है क्या चीज के लिए? निर्जीव के लिए। और फिर कब? जब सिलेक्टेड और चूज लिखा हो तब हु का स्थान क्या लेगा? विच लेगा। अरे इतना याद रहेगा? अभी इतना ही भर रहने दीजिए, अभी दैट सबको नहीं ला रहे हैं, क्योंकि समय आने दीजिए नाउन और प्रोनाउन का। अरे क्लियर है? रिलेटिव प्रोनाउन उसी में पढ़ना है। अरे क्लियर है ना? तब भी नहीं तो अभी जितना लिखेंगे ना सबका दिमाग में उड़ जाएगा। जैसे अगर हम लिख दें कि सी इज द बेस्ट गर्ल, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं। सी इज द बेस्ट गर्ल्स, है ना? हु इज लर्निंग इंग्लिश, सही कि गलत? ये किसके लिए आया? बोलिए। अरे किसके लिए आया? ए लड़का किसके लिए? गर्ल्स के लिए। ये गर्ल्स क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? और एकदम जाते हैं ऐसे ऐसे करके देता है और यहाँ कर देगा नो एरर, लड़का जाएगा मारेगा नो एरर। मारेगा कि नहीं? अरे मारेगा ना, लेकिन ये गलत है। अगला वाला ऑप्शन बीच में आपका मारेगा। बीच का है आ रहा है सिलेक्ट करा ना, हम इतना भी लिखा है सिलेक्टेड और दूध। रोटी पकाने लगे अपने
दलबदलू है खाली। यहाँ नारी वाला पूंजी नहीं, हम नारी वाला पूंजी रखना कि तुरा बोल दिए कि भाई कल 3000 रुपया जाएगा तो जवान का पक्का अभी अरे नहीं समझे, अंग्रेजी वही खोजता जवान का पक्का। यहाँ सिलेक्टेड और चूज है, यानी इधर होगा तिरछे उधर भागोगे और उधर से आएगा तो तिरछे इधर भागोगे। तो अंग्रेजी यही कहता है कि एक बार तीरा को नहीं भागे तो उड़ा देगा सीधे। इसका नाम है अरे क्लियर है ना? तो यहाँ बीच होगा और नहीं यहाँ वो होगा, यहाँ क्या होगा दैट होगा। जबकि जानते हो ऐसे जैसे ही लिखेगा तो लड़का का वो इधर, क्योंकि खूबसूरत लग रहा है ना। अरे ये खूबसूरत लग रहा है कि नहीं? और हर खूबसूरत चीज क्या होता है? बेवफा होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री। सूरत कहाँ दिख रहा है? अरे ये क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। सर गर्ल्स ना गर्ल होगा ना, सी द बेस्ट गर्ल, हाँ? गर्ल्स होगा सर, सी द बेस्ट गर्ल्स। अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ गर्ले लिखते हैं, ठीक है हो गया। आप बोलो वो आएगा कि बीच आएगा? दैट आएगा काहे आएगा? सिलेक्शन की बात कर रहा सर। अरे बैक बेवकूफ, सिलेक्शन की बात कर रहा है। ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके वजह से हो रहा है। अच्छा अरे बात समझे? Yes, sir. इसके लिए हो रहा है सुपरलेटिव डिग्री। क्या दिमाग अगर उल्टा पलटा लगाइएगा उड़ जाएगा पूरा, नहीं समझे? इसलिए बोल रहा है कि अभी ये लोड लेने का समय नहीं है। अभी आपको बबुआ जैसा पढ़ना है कि हु किसके लिए? सजीव के लिए, और बीच किसके लिए? निर्जीव के लिए। अरे बात समझे? बस इतना ही याद रखना है। सिलेक्शन का बात होगा तो हुआ आएगा कि बीच आएगा? पक्का? यस सर। बाद बाकी ये सब दैट के सब का यूज यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। कहाँ पढ़ाएंगे? अरे अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? डबल स्क्वाड चल रहा है। हैं? डबल स्क्वाड ऐसा बहुत जगह होगा जो हु का स्थान दैट ले लेगा, बीच का स्थान दैट ले लेगा। अरे क्लियर है ना? बहुत जगह होगा, कुछ जगह व्हाट ले इसका लेगा। जगह दैट ले हैं? इसका भी अरे नहीं भाई, तो तुम्हारा पावर उठता जा रहा है। दिस और दैट तू अड़भर में घुस रहे हो। अरे क्लियर है? दिस टाइम दैट टाइम वो अलग चीज है। वो अड़भर का बात कर रहे हैं। दिस टाइम मतलब अभी और दैट टाइम मतलब तब भी, नहीं समझे? रिलेटिव नहीं, वो अलग चीज है। क्लियर है? अभी वहाँ ब्रेक नहीं लगाना है, इसलिए हम दिखाना नहीं चाह रहे थे। ना दिखाएंगे तो दिक्कत ना होगा, दिखा देंगे तब दिक्कत होगी। क्लियर है? बस ये समझिए WH वर्ड में हम पढ़े। अरे अभी क्या पढ़ा? डबल स्क्वाड। सॉलिड यूज है ना यहाँ पर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नो सर। नहीं? मनगढ़ंत सिलेक्शन नहीं। सही कि नहीं? नहीं। कब कब बीच लेगा? जब सिलेक्टेड और चूज लिखा होगा तब क्या लेगा? बीच लेगा। हैं? बीच लेगा। और नाता नाता वो लेगा वो सजीव के लिए। अरे पक्का ना? क्लियर है? Yes, sir. चलो खत्म हो गया। वो भी खत्म। अब ये प्रश्न उठता है कि हु जो है, हुम क्या है और हुम क्या है? तो हुम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस समझता है? यस सर। अरे ऑब्जेक्ट समझता, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समझता है। जैसे आई लव रानी, आई लव रानी है ना? तो इसमें रानी ये लव जो है तो क्या है? वर्ब है। और ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा सब्जेक्टिव केस, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आता है? नाउन और प्रोनाउन। अरे क्लियर है? अब ऐसे करते हैं। रानी लव्स मी, ये वाला बोलिए प्रोनाउन है, ये वाला क्या है? नाउन है। ये वाला क्या है? प्रोनाउन है। ये वाला क्या है? नाउन है। ये सब्जेक्ट के स्थान पर आया, क्या कहलाएगा? सब्जेक्टिव केस। और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया ऑब्जेक्टिव केस। यानी नाउन और प्रोनाउन का जो अवस्था बताता है उसी को हम केस कहते हैं। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अरे क्लियर है? अभी इतना समझिए, सब्जेक्ट ये है, ये सब्जेक्ट है, और ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये वाला भी ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। यानी जिस पर कर्ता और क्रिया का दबाव पड़े वह सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट। जैसे मैं प्यार किया किससे? तुमसे, तो तुम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अरे क्लियर है ना? वह प्यार की किससे? मुझसे क्या है? ऑब्जेक्ट है। अरे सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट Object है? है। पता ना? यानी जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और सब्जेक्ट के स्थान पर तो हु क्या है? सब्जेक्ट है। अरे हु क्या है? Subject है। सब्जेक्ट है। कौन जा रहा है? तो हु इज क्या? गोइंग। अरे क्लियर है? और हुम जो है सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट हो गया सर। ऑब्जेक्ट है ना? तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा?
यानी हु सजीव के लिए था, हुम निर्जीव के लिए। नहीं, सजीव के हाँ? लिए, सजीव के लिए। अरे पापा पागल है तो बेटवा क्या होगा, पागल होगा। यानी हु सजीवला है तो हुम भी सजीवला होगा। अरे क्लियर है। फर्क क्या है हुम और हुज में, क्या अंतर, सॉरी हु और हुम में क्या अंतर। अरे हु सब्जेक्टिव और हुम ऑब्जेक्टिव। लिखिए, नोट बनाइए। हुम लिखेगा, हुम चलिए स्पीड में थोड़ा सा। अरे यूज ऑफ हुम, WHOM, एकदम लग रहा है कि हम दौरा में पैर रख रही है सर के साथ ना। जल्दी जल्दी लिखना, अभी शादी ब्याह का समय नहीं आया है ना। नौकरी तो ये होता ना, बोले कि दुल्हनिया क्या चीज है, तो मैं पियो है, तो ये है वो है, तब ईद तो मिलेगा। ना कहिएगा कि पटना में पढ़ते दूध पर गाँव घर में है नहीं बोलता है, उसका पढ़ रहा था, दूध पढ़ता, उस शादियाँ करने लगी, बैंक पीओ की तैयारी कर रहा था कि होता है कि ना भी ना होता है, करना होता है। इसका मतलब अच्छा तुम्हारे टाउन में घर है, गाँव में ना बोलता है वो वो लड़की बैंक, हाँ पूरे बैंक पीओ कर लेके वहाँ भी जाना और कर दो तब मुँह चुप हो जाएगा, है ना। विरोध तो होना तय है। अच्छा करो तभी विरोध है, और बुरा करो तभी विरोध है। बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन लोग आपका विरोध करने लगे, समझो मेरा माल सही है। अरे क्लियर है। और विरोध ना होता है ना, एक आध को वीडियो डाले और 20,000 गाली अगर हमारा मिल जाए ना, समझो कि हमारा वीडियो हिट कर लिया। नहीं विश्वास है। हम सोच रहे हैं कि कोई दिन ऐसा हो कि 74,000 गाली खाली मिले, नहीं समझे। अगर मिल जाए ऐसा, समझो कि हम आज से शुरू हो जाएगा, एकदम पॉपुलर हो गया। आज से शुरू बात हो समझे जाएगा। ना, विरोध लेकिन हाई लेवल पे होना चाहिए, नहीं समझे कि ना कि 5 गो लड़का वही लड़का टिकटॉक कर दे बना देगा। गाली भी हाय लेवल। अरे नहीं समझे, परसेंटेज और राशि कोई ऐसा काम कर दीजिए, नहीं समझे, जो मतलब हिट लिस्ट में आना। यस सर। अरे नहीं समझे सर गाली भी हाय लेवल। हाँ, तब ऊपर जो जय हिंद जय भारत है वो चर्चा में रहते हैं कि नहीं सर, रहमान सर हमेशा, नहीं समझे। अभी मंगलवार दिन आएगा तब क्या करवाते हैं, अरे मंगलवार बजरंग बली का करवाते हैं ना पाठ, हाँ बजरंग बली का चालीसा, तो उस दिन पॉपुलर होते हैं। तो मतलब कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो ये हुम जो है, देखो भाईजान, हुम आज के बाद कोई पूछेगा तो क्या कहेगा, सब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। लिखिए और नोट, लिखेगा हु, सॉरी हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस है, हुम 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 हु का ऑब्जेक्टिव केस है। क्लियर है ना। तथा हुम जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तथा हुम जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तथा हुम जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तथा हुम जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तथा हुम जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, हुम जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ किसे की प्राप्ति होगी, किसे 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 की प्राप्ति होगी। अरे किससे ना बोलते हैं, किसे। आप समझिए, आप कौन बात कर रहे हैं और आप किससे बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है कि नहीं। हम अगर बोले कि अरे लड़की सुनो इधर, है ना, हम बोले कि तुम कौन प्यार करती है, ऐसे नहीं हम बोले कि तुम कौन प्यार करती है। हम लोग बिल्कुल समझे ना कि नहीं ना, क्या समझेगा ना, हम पागल है, हिंदियों बोले ना आता है थोड़ा तो बोलेगा। लेकिन अब हम बोले कि तुम किससे प्यार करती है, तुरंत मीनिंग आ जाएगा बंद से, है ना, कि वो भी छोड़ा है। बोलिएगा, यानी कौन और किसे में अंतर है कि नहीं। यानी है कौन कौन, किससे तो उससे, नहीं समझे, है ना। आपको भरोसा है कौन पे कि किस पे, है किस पे, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। अरे क्लियर है। तो
whom जो है ये सब्जेक्टिव केस के ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव के नहीं विश्वास होगा तो जाना सीडीएस का नाम सुना है ना कंबाइंड डिफेंस सर्विस यस सीडीएस में सर्वाधिक एरर्स के रूप में मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला अरे क्लियर है और कैसे पूछता है ये भी बताते हैं रुक जाओ ये हुम जो है जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा तब इसका शाब्दिक अर्थ केस से अब ये तो न लिखवाना पड़ेगा कि ऑक्सिलरी वर्ब वैसे आएगा वैसे आएगा अरे जरूरी ना है ऑक्सिलरी वर्ब किधर आएगा इधर कि उधर इधर समझ रहा है यस क्योंकि WH वर्ड में इंट्रोगेटिव ला के ऐड करना ठीक है जैसे अगर हमको बोलना हो कि आप किससे है ना प्यार करते हैं है ना इंट्रोगेटिव आप किससे प्यार करते हैं बोलिए वो लिखे ना ऐसे बोल रहा है क्या है हु की हूँ ऐसे क्या बोल रहा है हु क्या है सर वापस से आया यहाँ अच्छा था यहाँ कौन करते हैं आप कौन प्यार कर रहे हैं कौन से लगाइए सर टेंस आपको हिंदी बोलने नहीं आता सर कौन से लगाइए तो सही होगा अच्छा कौन से हाँ हाँ ये कौन सही तो वहाँ कर प्यार थोड़ा होगा विद्रोह हो जाएगा हाँ, आप किससे प्यार करते हैं नहीं कोई आइडिया नहीं है प्यार वार का आइडिया नहीं है क्या है कि ऑब्जेक्ट चाहिए ना बोलिए हु की हूँ हैं हूँ आप प्यार करते तो यू लव अब मेरे को लिख नहीं है सही में लड़का के नाम लिखने का हो हाँ हमारा लगा कि लड़का का नाम लिखो कोई ठीक है हाँ अरे इस बार मोकामा गए थे पढ़ाने ना तो भीड़ तो है नहीं लोकल टाउन में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं तो बोले अब हम वीडियो खींच के दे देंगे बैठल कितना एगो सुंदर लड़की थी ना एगो लड़का अरे लोकल टाउन में और बदमाश है तो सुन रहा था ना जो फोनवा पर बोल रहा है उसको छोड़ा ना इधर से जाके बाइक से पीछा कर दिया क्या क्या बोल दिया समझे ना दूसरा दिन आई अति कर दिया और ये वो लड़का के हम भगा दिए कानवा करके बागड़ा उठा के पढ़ाई मर जाएगा आप जानता है भगाए उसको लड़कावा के और लड़कियों के निकाल दिए कि चल जाओ घर सब लड़कियां तरफ से 4 गो लड़का जो है अरे बात समझे ना 4 गो लड़का जिसके बारे में सोच भी नहीं समझते हैं वो पैरवी लेके आ रहा है इस तरह कैसे निकाल दिए न समझे अरे बात सर यहाँ तो अभी हमारे कल फोन किए हुए थे कि जानते हैं सर ये तो पूरा छोड़वा छोरिया ऐसे ही बोलते हैं मैथ्स वाले छोड़वा छोरिया एक दूसरे से कनेक्टेड है हमारा तो विश्वासो नहीं हो रहा है सर कि वो लड़कावा एकरा से कनेक्टेड था हम कहे कि सर आप उठा गए मानते हैं हाँ सर विश्वास तो हो गया से पता नहीं आँखिए में आँखिया बात कर लेता अरे एक पर एक लड़का है ठीक ना अभी 10 साल बाद ना 15 साल बाद हम रियल बोल रहे हैं कहीं पढ़ो यंगस्टर टीचर से पढ़ो अगला 15 साल बाद हमारा पास नहीं भेजना तुम लोग लड़का कि बीके सिंह पढ़ा रहा क्योंकि 15 साल बाद कोई ऐसा माँ का लाल आएगा समझे अरे हाइब्रिड वाला न समझे वो नचा नचा के पढ़ाएगा सही है सर मजाक नहीं मैं सही बोल रहा हूँ टीचर का आयु 45 साल 45 ईयर्स यस सर हार्डली तुम लोग बोलता है ना कि एजेड टीचर अच्छा पढ़ाए नहीं वो तो कहानी उसका कोलैप्स कर गया देखे ना सबसे टीचर ने पूरा टेंस जो है ना 10 मिनट पढ़ाता है हाँ वो पढ़ा वो भी ऐसे पढ़ाते हैं मतलब पूरा रट के तो वही बात बोल एक पर एक मतलब आपको नया वर्ड अच्छा इलाज करता है हाँ देखिए आप किसे प्यार करते हैं तो आप प्यार करते हैं यू लव है ना तो whom do you love रुकिएगा मत अति करिएगा आप whom do you love सेंटेंस सही की गलत गलत है क्या गलत अच्छा whom ना होगा क्या होगा अरे whom का मतलब किसे होगा ना जे whom do you love क्या गलत है तू लगेगा सर सही है ना तू लगेगा whom के पहले बिना सही पकड़ा है कि यहाँ आएगा तो क्या लेके आएगा तू लेके आएगा, तब वो और जल्दी PDF कैसे बनेगा? में ये पूरा सेंटेंस पर लिख देता है लास्ट का अरे नहीं समझे Yes, sir. और जाओगे ना तो खाली छोड़े रहता है क्या चीज तू छोड़ता तू और जैसे ही छोड़ेगा ना वही वाला पटवा दिखाता है लड़का कंफ्यूज कर जाता है क्योंकि कम उम्र रहता है अरे बात समझे
तो whom जब भी स्टार्टिंग में आएगा ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट है सर। सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। यस सर। जैसे ये कहेगी कि आई वेंट टू पटना। ना NIT घाट, है ना? अगर बोलेगी कि मैं गई, कहाँ गई? NIT घाट। काहे लग गई हो? घूमने। देखो इसका लक्ष्य है। यस सर। अरे बात समझे? और लक्ष्य को दर्शाने के टू का लिए प्रयोग। टू का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? लक्ष्य। नहीं यस सर। देखते हैं सी इज टॉकिंग मी कि टू मी लिखता है, क्योंकि हम उसका लक्ष्य है, तभी तो हमरा से बात करें ना, पूरा से करते हैं। अरे क्लियर है ना? समझे? टू का प्रयोग किसके लिए? लक्ष्य को दर्शाने के लिए। किसके लिए? लक्ष्य को दर्शाने के। याद रहेगा। और यानी ये ऑब्जेक्ट है तो whom आएगा कि to whom आएगा? to whom do you love? आप किससे प्यार करते हैं? वही छोड़ा से, क्योंकि वो तुम्हारा लक्ष्य है। ना समझे बात? यस सर। और लक्ष्य को दर्शाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। जल्दी लिखो। हो गया? यस सर। मिटा दे। आपको सेंटेंस बनाइए आप लोग, है ना? आप लोग बनाइए। बोले मुझसे लिखिए। लिखेगा आप किसे बुलाना चाहेंगे? आप किसे बुलाना चाहेंगे? मुझे किसे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए? आप किससे बात कर रहे हो? आप किससे बात कर रहे हो, है ना? अरे कोई बात नहीं, अंग्रेजी सही लिखेंगे। होगा, बनेगा। अच्छा एक्चुअली किस से ऐसे लिखाता है ना जी? यही ना है? हाँ वही तो बोल रहे हैं। ठीक है, दिमाग में आ रहा है ना? आप लोग भी उलट गए क्या? अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन सही लिखे हैं। अरे इंग्लिश सोचते सोचते अरे वही चीज है, किससे उसको ऐसे ही दिखाता है, किसे बोलते हैं। चलो ठीक है ना, वही चीज है, किससे बोलो या किससे, बतिया बराबर है इंग्लिश। अरे दोनों एक ही चीज है। मुझे किससे अंग्रेजी पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए ना सर, बोले आप पढ़ना चाहिए। किससे पढ़ना चाहिए और किससे पढ़ाना चाहिए? किसे पढ़ाना चाहिए वो ठीक है। अरे इंग्लिश में दोनों एक है, हाँ इंग्लिश काम नहीं कर हिंदी का एकदम अंग्रेजी में दोनों एक ही है। चलिए बनाइए, बनेगा। हिंदी से थोड़े मत कर। बोलिए आप किसे बुलाना चाहेंगे? बनेगा? यस सर। क्या पहले नंबर ये बनाइए। टू whom would you like to call? टू होम होगा ना? यस सर। यानी किसे टू होम बुलाना चाहेंगे? Would you like to तो call? आई वुड लाइक टू कॉल। यस सर। अरे मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो। मैं खेलना चाहूंगा, I'd like to play. आई वुड लाइक टू प्ले। अरे मॉडल्स में यार, यस सर। मैं सोना चाहूंगा, I'd like to आई वुड sleep. लाइक टू स्लीप। तो टू होम आप ना है, तो वुड यू लाइक टू
कॉल। टू whom would you like to call? यानी आप किसे बुलाना चाहेंगे। बन गया। चले आगे। सर 2 बार 2 आ गया सर। कहाँ यार आ गया यार? अच्छा ई वाला है यार। तो ये ऑब्जेक्ट के लिए है यार। टू whom would you like to call? लाइक के बाद भीवन जो होता है वो अपने साथ लेके आता है। समझ में आया? अरे क्लियर? ये अरे यार सेंटेंस ना पढ़ाए हैं। मैं खेलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू प्ले। मैं बुलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉल। अरे आता है ना? चलिए आगे। ये वाला बोलिए क्या बनेगा? टू whom ना? टू whom क्या लिखे हैं? किसे अंग्रेजी पढ़ाना चाहिए? शुड का मतलब क्या? चाहिए, एडवाइस है। टू whom शुड, आई क्या? टीच। अरे क्या इंग्लिश मॉडल्स क्लियर है? टेंस तो सब ना बताए हैं। ऐसा तो बन बन बोलेगा मुंह से जी। बोलिए आप किसे बात कर रहे हो? टू whom आर यू टॉकिंग, है ना? टू whom आर यू क्या? टॉकिंग। आप किससे बात कर रहे हो? अरे क्लियर? चले आगे। अरे चले। अब आप लोग मुंह से बोलिए, है ना? आप किसे बुलाना चाहेंगे? देखते हो हैं? आप किसे पढ़ाना चाहेंगे? लाइक टू टीच। अरे क्लियर है? आप तो सबसे पहले किसे बुलाना चाहेंगे? फर्स्ट कॉल डेटा नहीं होता है कि टू whom would you like to call first on the stage? Why would you like to call? है ना? फलना चिल्ला बोलता है ना? ना बोलता है। मुझे आप किसे मदद कर रहे हो? क्या होगा? टू whom are you क्या? हेल्पिंग। अरे क्लियर है ना? आपको किसे मदद करना चाहिए? टू whom हाँ टू whom should you क्या? हेल्प। सही है। आप किसे मदद करना चाहते हैं? टू whom do you want to help? अरे सब टेंस पढ़ाए हैं यार। वांट का प्रयोग चाहत के लिए, शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए। तो बताएं हैं? आप ना पढ़े हैं तो मरने के बाद पढ़िए। क्लियर है? दूसरा गाइड में पढ़िए। दूसरा क्या ऑप्शन? चलिए आगे। अरे ये क्लियर है? whom का मतलब क्या होगा? बोलिए किसे या जिसे। तो ये क्या हो गया? WH वर्ड लिखेगा। whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, अगला नोट बनाइए। whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ। अरे क्लियर है? whom जब भी कंजंक्शन के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ जिसे की प्राप्ति होगी। ना हाँ किसे और हाँ जिसे। अरे जिसे या जिससे दोनों बराबर है अंग्रेजी में। अरे अंग्रेजी में दोनों एक ही है, जिससे या जिसे। अब हमारा लगता है कुछ दिन हिंदी ग्रामर फिर देखने पड़ेगा। अब बड़ी बोलने लगे हैं जी, हमसे ट्यूशन अभ्यास छूट गया। क्लियर है? whom का मतलब क्या होगा? बोलिए किससे और क्या? जिससे। अरे क्लियर है? इसका जिसे होगा या जिससे होगा वही चीज है। जैसे लिखेगा मैं जिसे होगा यहाँ पर, मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ। हाँ ये जिसे होगा। अरे क्लियर है? ये वाला जिसे होगा, यही वाला ना? हाँ मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ। यस सर। अरे क्लियर है? और मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ तो वो वाला होगा। नहीं समझे? हाँ, लिखिएगा। हाँ समझ रहे हैं? मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ क्या होगा? बोलिए
टू होम, इंग्लिश में दोनों बराबर, और इंग्लिश में दोनों बराबर। टू होम I'm teaching. आई एम क्या? टीचिंग। टू होम आई एम क्या? टीचिंग। टू होम आई एम क्या? टीचिंग। इसका मतलब मैं जिसे पढ़ा रहा हूँ, लिखेगा मैं जिससे प्यार कर रहा हूँ ना, अरे नहीं बनेगा मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं जिससे प्यार करता हूँ, मैं जिससे होगा, जी सा और से, मैं जिससे। समझ गया, याद आ गया। क्या होगा बोलिएगा? टू होम आई लव, हाँ आई लव होगा, सही बात है। अरे अफर्मेटिव ना, यस सर। हाँ सही बोल रहा है ना, कि जैसे है ना मैं जिसे मदद कर रहा हूँ। अरे क्लियर है? सर इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अरे ना 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 पूरे स्टॉप होगा। अरे क्लियर है? समझ में आ गया बात? क्लियर है? हुम का मतलब क्या होगा बोलिए? जिसे और क्या? जिससे। अरे क्लियर है? जैसे वह जिससे बहस कर रही है, अरे जिसे से वो बहस कर रही है, वह उसका बाप है। अरे क्लियर है? तो बनेगा सेंटेंस ना बनेगा हो। यस सर, बिल्कुल। क्लियर है? हुम का मतलब क्या होगा? किसे और क्या? जिसे। अरे क्लियर है? खत्म हो गया। ये आएगा उठ के कहाँ? मिडिल में बन जाएगा रिलेटिव और नाउन ना बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं? लिखेगा होम, लिखेगा होम जब भी सेंटेंस के मध्य। आप नहीं बना पाए बेटा तुम यार ना, थोड़ा सा सुबह क्या करता है, प्रोफेशनल नहीं बनो। अरे हम सुनो ना, हमारा कपड़ा ना दिखा देंगे कपड़ा तो तू पागल हो जाएगा। तकिया बनल हमार कपड़ा तकिया रहता है, विश्वास करेगा? हमार कपड़ा तकिया रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये भी पहने हुए तो रेमंड का है, ये भी पहने हुए तो रेमंड का है, सब कीमती कपड़ा है, बात समझे। लेकिन सब तकिया बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दशहरा में ना उसका क्या करने वाले? विसर्जन करने वाले हैं। चाहे जितना रेमंड हो, जितना अथी हो, सबको ले जाके विसर्जन जलाएंगे नहीं, गांधी मैदान में उधर ना रहता है, सबको दे देंगे और सब दान कर देंगे, कोई पहनेगा। और उस दिन से मेरा एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तब मिलना कि वीके सिंह ज़्यादा स्टाइलिश है कि तू लोग ज़्यादा स्टाइलिश है, क्योंकि वो समय भी आएगा, है ना। एक कहावत, हाँ जी मजाक नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरा बैक फेसबुक जाके देखिएगा, पता चलेगा। क्या पुराना लड़का लोग से पूछना है, एकदम तय है, विसर्जन तय है। मेरा एक हैबिट है, चढ़ाई एक बार करोगे मारा जाओगे। चढ़ाई धीमा धीमा करना है। जिस समय हम यहाँ कदम रखे थे ना, उस समय हम 6 लाख रुपया कर्जा में थे। कितना लाख रुपया? 6 लाख रुपया कर्जा में थे, 6 लाख। अरे बात समझे? और सब जगह से फोन आता था एनी टाइम कि हमारे पैसा, क्योंकि सदिया में कर्जा हो गया था ना, समझे? समझ रहे ना? वो तो होगा ही कर्जा। क्या बात कर रहा है तू? जेते देगी ना, है क्या बोल रहे? अब इसको झूठ बुझाएगा। अरे सुनो, अच्छा लेकिन ना उसका ना बालवा उड़ जाएगा अगर वैसा लव मैरिज होता है सर, कपड़ा पहन के लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज में तो वही होता है। सुनो, अरे हीरो दहेज तुम देती नहीं है, ये हमको ही, हम अपना हाथ से 2 भाई का शादी किए, अपना शादी किए, एक बिल और 1 रुपया का हिसाब दिखा दे सकते हैं, समझे ना। पूरा घर का मैनेजमेंट मेरे ही हाथ में। रिश्ता में याद रखना, कभी भी तुम लोग का भी शादी सेट होगा तो ये कभी नहीं बोलना है। 18 लाख लेता है, 18 लाख शादी में नहीं लगता। 18 लाख सुनो, 2 मिनट खाली सुनो। अरे इसको बंद कर दो, बकवास है ना। थोड़ा सा खाली हिंट कर रहा है। मेरा रियल बता रहा है, मेरा जब शादी सेट हुआ था तो घर के बहुत करीब लगभग 15 किलोमीटर दूर पे शादी सेट हुआ।
हम जो बोला जाता है ना कि लड़की को देखना तो हम अपने मन से न देखे हैं न सिलेक्ट किए हैं, जो घर वाला बोला वही किए, क्योंकि आज के डेट में ये चीज पे विश्वास होगा नहीं, लेकिन ये हकीकत है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे घर वाले अगर मेरा बहनोई साहब मेरी माँ जो बोली वही बस, क्योंकि हमको अपने मन से करना नहीं था और हम शादी के लिए राखी नहीं कर रहे थे कि 2-3 साल बाद शादी करेंगे, अभी बुढ़ाए नहीं है। लेकिन घर वाला का संदेह होता है ना कि वो पढ़ा रहा है, गांव घर वाला नहीं बोलता है कि अरे वो मास्टर है, किसी दिन उठा के किसी को लेके चल आएगा, क्योंकि डॉक्टर मास्टर का यही हैबिट है। अरे इतिहास है ना, समझे? हाँ सर, क्या गलत बोल रहे हैं है ना। घर में पूरा गांव में किनारे ना करे, वो करेगा कहूँ कोई क्यों रख ले है, ये वो निगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होता है। हम कहेंगे ऐसा कुछ बात नहीं है, तुमको हम पे ना बाबू हमारा विश्वास ना तो हम पॉइजन खा के मर जाएंगे, ये वो ना होता है इमोशनल लगे। हम कहेंगे चलो शादी सेट कर, है ना। तो शादी सेट करने के लिए उन्हीं लोग सेट किया। तब मेरा बोला था कि 9 लाख रुपया, सच्चाई बता रहा है कि 9 लाख कैश देंगे और एक जो है ना 4 व्हीलर देंगे, और समझे। तो हमको ये बोला गया हमको कि ठीक है करना है तो करेंगे। हम सोचे कि 9 मिलेगा तो निपट लेंगे, ठीक ठाक, क्लियर है। हमको मिला कितना, 5,80,000 रुपये, ये सच्चाई बात बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ से कितना माइनस हो गया, हाँ, ये 5,80,000 रुपया मिला, ठीक। बाद बाकी हमको गाड़ी मिला, ठीक है ना, जो कि है WR भी टॉप मॉडल गाड़ी है, जो लगभग मतलब 13 लाख रुपया का गाड़ी है, सनरूफ है, हाँ 13 लाख का गाड़ी मिला है। सुनोगी तब ना, ये 13 लाख का ये गाड़ी मिला, तो ये तो कैश है ना। सुनो, शादी होता है 13 और 9 जोड़ो, समझे, क्योंकि लोग वापस करता है कुछ और, तो 9 और 3 कितना होता है, 22। आप जो बजट पे चलोगे वो किस बजट पे चलोगे, 22 पे, बिकॉज आपको मिलने वाला कितना है, 9 लाख। 11 लाख रुपया का सिर्फ गहना बनाए हुए, एक को साड़ी 30,000, 26,000, 24,000 का एक को साड़ी, यही मोटू पत्तों में बात समझे। तो ये वाला पैसा से यही ना मतलब डबल हो गया खाली लड़कियां के समानमा में। क्यों? क्योंकि जो इतना सीधा दिले है, चल जाओगे ऐसे ही ना तो तुमको हालत उठा देगा, अगर उसका इज्जत चल गया समाज का ऐसे ही फेंक देगा सीधे उठा, समझे। तो उस बजट को अति करने के बाद क्या होता है बराबर, और लास्ट में मगर पूरा रिकॉर्ड निकाले तो हमको पता चला कि मिस्टेक हो गया, हमको दहेज नहीं देना चाहिए और समझे। और फाइनल जो है ना ये गाड़िया जो रहता तो हमारा अपना रहता गाड़िया, हम इधर खर्चा कर दिए ना, बेवकूफ़ी हो गया। सही आदमी यही करता बात समझे ना कि हमको कुछ नहीं लेना और हम ये सलाह देंगे कि दहेज कभी कितना बड़ा नौकरी हो, दहेज नहीं देना। ये भी जानता है कि गाड़ी जब तक जिंदा रहेगा ना, गाड़िया में अगर टच हो जाएगा ना तब पत्नी बोलेगी और दादा हमार गाड़िया क्योंकि औरत का संपत्ति बहुत बहुमूल्य होता है, उसका कहना ले लीजिएगा। तो दुनिया में 2 चीज को ना दे सकती, एक हस्बैंड को और एक दहेज के सामान को, गहना। 5 दिन तक भूखे रह जाएगी और पत्नी से कभी सच बताने का नहीं, ठीक ना। कितना कमाते हैं, पैसा है तो ना पैसा ना नहीं समझे, कभी मत बोलो ना, बोल देगा कि आज 40,000 है ना तो 45,000 जोड़ के रखिए, तो इसका कहाँ चला। ये रियल लाइफ का भी अनुभव नहीं है, धीमा अनुभव होगा, हम बता देते हैं आप लोग को, ठीक है ना, पता चलता है बड़ा भाई सबसे। लेकिन एक चीज है, शादी होने के बाद मतलब हर आदमी नहीं, जो सेल्फिश इंसान होता है वो बड़ा आदमी बन जाएगा अगर वो वाइफ से मिलकर रहे। और जो व्यक्ति दिल का गंगा होता है थोड़ा दिन के लिए कष्ट होगा, उसको बहुत झेलना पड़ेगा, पत्नी से भी झगड़ा, लड़की भी समझदार होती है बहुत, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हैं आपको। अगर आप 10 रुपया रहेगा ना तो एक चीज कंफर्म है कि जाके मांगोगे तो 10 रुपये उसके पास मिलेगा, लेकिन पूरा पास रहेगा ना तो यहाँ से चाहे दुकान आपको किलो के पास अभी भी पैसा होगा, ये गारंटी बता रहे हैं, मेरा अनुभव करता है।
कि अगर देखोगे ना तो 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया ऐसे करके 5,000 रखती है बचा 4,000 बैलेंस रखी होगी। और अचानक भले वो पैसा बेचारी बचा के रखी है, अचानक मान लो पापे की तबीयत खराब हो गया या जरूरत हो गया, हाँ पापा है दे देंगे, तो बात समझिए। लेकिन ये चीज पूर्ण में नहीं हो सकता है। तो बैंक जो है ना वो सबसे बड़ा बैंक है, अरे क्लियर है, लॉकडाउन में वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। नोटबंदी में दिखा दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। हूँ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हूँ एक WH वर्ड के रूप में और एक कंजंक्शन के रूप में। अब इसको ले जा रहे हैं बीच में। Yes, sir. अरे क्लियर है, लिखेगा हूँ हूँ लिखे, टेंशन ना लो, तुम्हारा भी नौकरी लगा के शादी करवाएंगे। हूँ जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा, हूँ जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हूँ जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। हूँ जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा तथा इसका शाब्दिक अर्थ तथा इसका शाब्दिक अर्थ तथा इसका शाब्दिक अर्थ तथा इसका शाब्दिक अर्थ जिसे की प्राप्ति होगी तथा इसका शाब्दिक अर्थ जिसे की प्राप्ति होगी। हूँ जब भी सेंटेंस के मध्य में आएगा तब यह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा तथा इसका शाब्दिक अर्थ जिसे की प्राप्ति होगी, जिसे की प्राप्ति होगी। पक्का हूँ कहाँ आएगा बोलिए? सेंटेंस के मध्य में आएगा तब ये क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा तथा इसका शाब्दिक अर्थ क्या? किसे की, जिसे जिसे की प्राप्ति होगी। पक्का ना? लिखिएगा नोट पर, हूँ का प्रयोग नोट बंद करके, हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ तब किया जाता है। हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ तब किया जाता है। हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ तब किया जाता है। हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ तब किया जाता है। हूँ का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में सजीव के साथ तब किया जाता है। क्लियर है? जब 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 ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, जब ऑब्जेक्ट की जरूरत हो, ऑब्जेक्ट अर्थात ऑब्जेक्टिव केस, क्लियर है, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। ये समझ में आया सबको? हूँ का मध्य में आएगा। अच्छा, और ये तो लतवा लगा रहेगा, तो लड़कवन जे बिना पढ़े मारता है तो एक जगह बोलेगा कि टू लेगा और एक जगह बोलेगा कि टू है तो ये गलत हो गया। अरे नहीं समझे? तो ये स्टार्टिंग में आएगा तो टू लेगा और बीचे जहाँ गया तो टू नहीं लेगा, हट जाएगा। नहीं समझे? क्योंकि वो ज्वाइन हो रहा है। अरे क्लियर है? आप समझिए कि मैं जो पढ़ाया हुआ ऑफिसर है कि मैं जिसे पढ़ाया, जिससे मैं जो पढ़ाया कि जिसे पढ़ाया, जिससे है ना। मैं जो प्यार किया हुआ धोखेबाज है कि मैं जिससे प्यार किया, हैं? जिससे मैं जिससे प्यार किया। तो हम क्या बोलेंगे? आई क्या लव की लव, आई क्या लव हु, हूँ सब हूँ, ओके हूँ, यानी आई लव्ड हूँ, यानी मैं जिसे प्यार किया। आई लव्ड क्या हूँ, कि टू हूँ होगा? नहीं सर, पक्का ना? सर। आई लव्ड क्या हूँ। अरे क्लियर है? शी इज क्या चीटर, एन ऑफिसर, है ना। सर हिंदी बोल के उल्टा करते हैं। यानी आई लव्ड हूँ, यानी मैं जिसे प्यार किया वह क्या है? ऑफिसर है। क्लियर है? लिखेगा। अब आप विनय बोलेगा कि इधर पास्ट और इधर प्रेजेंट है। तब प्यार अभी किए कि पहले किए? पहले किए, यानी तुरंत छोड़ दिया कुछ समझ के। ऑफिसर अभी भी है। ऑफिसर इसी में बहुत दिक्कत था सर। ना समझे बात? हाँ, ये अभी प्यार किए कि पहले किए? पहले किए। और ऑफिसर अभी है कि मर गई? मार देगा का? मैं जिसे पढ़ाया वो ऑफिसर। हाँ, मैं जिसे पढ़ाया हुआ ऑफिसर है। अरे क्लियर है? अरे पक्का पक्का क्लियर है? अब अगर बोलना हो कि है ना कि मैं जिसे मदद किया वह अच्छा इंसान है, कि मैं जो मदद किया है, मैं जिसे, अरे वही ना जिसको, अरे मैं जिसको
मदद किया वह क्या है? ऑफिसर है। तो आई हेल्प हु होगा कि हुम होगा? क्या होगा? पक्का? अरे 100% ऐसा बना लीजिएगा ना। तो ये क्या था आपको? हु, हुज और क्या? हुम। नहीं, हु और क्या? और बीच और हु। अभी बच रहा है बीच और बीच। सॉरी, ये क्लियर है ना? आगे चले। अरे ब्रेन में सेव है। हाँ सर। ठीक। अब सुनिएगा बात, घड़ी क्या देख रही हो? ठीक है, देखिए यहाँ हम बोल रहे हैं हुज। अब ये बताओ, घड़ी ना देखो, ये क्या है? हुज, हु और हुम में अंतर क्लियर है? तो हुज में हुज क्या है? हैं? अरे ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अरे हुज पजेसिव केस है, पजेसिव केस है। जैसे सब्जेक्टिव और क्या? ऑब्जेक्टिव और क्या? पजेसिव। अब देखो उस कॉपिया में सोच रहा है, जब तक यहाँ सोचेंगे तब तक कॉपिया में सोचेगा, और कॉपिया वाला आएंगे तब ये बोल हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ ध्यान रखो, ना समझ में बोलो, रोक देते हैं फिर बताते हैं। नहीं ठीक है सर। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, क्लियर है? देखिए हुज जो है, ये लड़का समझ में आ रहा है? हुज जो है पजेसिव केस है। जिस प्रकार कोई बोले कि हु, हुम और हुज में क्या अंतर है, डायरेक्ट बोलो कि आई, मी और माई में क्या अंतर है। जो अंतर यहाँ है वही अंतर वहाँ है। जैसे आई और मी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, माई जो है वो क्या? पजेसिव। और माई अकेले आता है कि नाउन के साथ? अकेले आता है। तो माई पेन यानी किसका कलम? मेरा कलम। इन कलम पर किसका अधिकार? सिर्फ मेरा अधिकार। अरे क्लियर है? जैसे ओम बोलेगा सी इज माई वाइफ, यानी वह किसकी पत्नी है? तुम्हारी पत्नी है। अरे बोलेंगे ना, तो उस पर किसका अधिकार? तुम्हारा अधिकार, मेरा ना। क्लियर है? क्योंकि उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अरे क्लियर है? यानी अधिकार जो दर्शाता है उसे पजेशन कहते हैं, पजेसिव केस कहते हैं। क्लियर है? जैसे उसी प्रकार मी पेन कहीं आएगा बेटा? जब मी पेन रहेगा तो क्या हो जाएगा? माई पेन। अरे हिम पेन की हिज पेन। तो आप बताइए, हुम है ना? हुम हाउस सही है? हुम हाउस की हुज हाउस। समझ में आ गया? यानी हुज हमेशा प्लस क्या रहेगा? अरे प्लस क्या रहेगा? नाउन। अब लिख रहा है क्या? प्लस नाउन। हुज जो है वो हु का कैसा केस है? पजेसिव केस। पजेसिव केस किसको कहेंगे? अरे अवस्था अलग चीज है, अधिकार हो। अवस्था अलग चीज है। अधिकार होगा। हाँ अधिकार बोलिए, अवस्था अलग चीज है। नहीं, हम ये मजाक, किसी चीज पर आपका क्या है? अधिकार है। दैट इज कॉल्ड क्या है? हुज है। अरे क्लियर है? लिखिएगा हुज। हाँ, यूज ऑफ हुज। एग्जांपल आप देते नहीं सर, दुकान कुछ ले लेगा। अच्छा गलत एग्जांपल देते हैं। काहे आप ले दे पहुंच। हाँ तो वहाँ पहुँचिएगा तभी दिल पर लगेगा तो साथ दिन याद रहे। और नया विश्वास है तो कोई मित्र है जो 2017, 18, 16 में पढ़ा है, अभी तक उधर याद होगा। और जब एग्जाम में जाएगा तो मेरी बात उसको जरूर याद आएगी कि सर ऐसा बोले थे। क्योंकि और चीज़ भूल जाइएगा, लेकिन ये सब चीज़ नहीं भूलिएगा। और शनाख्त से आएगा, यहाँ पर बोले थे कि ना अधिकार मेरी पत्नी, यानी नहीं यहाँ होम वाइफ नहीं हुज वाइफ होगा, डायरेक्ट क्लिक करेगा। अरे क्लियर है? लिखेगा हुज, हुज WHOS हुज, हु का पजेसिव केस है। हुज 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 हु का पजेसिव केस है तथा हुज का प्रयोग तथा हुज का प्रयोग तथा हुज का प्रयोग सजीव के रूप में तथा हुज का प्रयोग सजीव के रूप में तथा हुज का प्रयोग सजीव के रूप में तब किया जाता है। हुज का प्रयोग सजीव के रूप में तब किया जाता है, यानी सजीव के रूप में मतलब सजीव के साथ, नहीं समझे? तब किया जाता है जब उस पर अपना अधिकार दर्शाना हो। जब उस पर अपना अधिकार दर्शाना हो। जब उस पर अपना अधिकार दर्शाना हो। जब उस पर अपना
अधिकार दर्शाना, जब उस पर अपना अधिकार दर्शाना। पक्का? क्या समझे बोलिए। हुज का प्रयोग, अरे क्लियर है, सजीव के साथ कब करेंगे? जब उस पर अपना अधिकार है। लिखेगा नोट में। जब यह WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, जब यह WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, जब यह WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, जब यह WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, जब यह WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ, तब इसका शाब्दिक अर्थ, तब इसका शाब्दिक अर्थ, जब यह WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ किसका की प्राप्ति होगी, तब इसका शाब्दिक अर्थ किसका की प्राप्ति होगी। जब यह WH वर्ड के रूप में कार्य करेगा, तब इसका शाब्दिक अर्थ किसका की प्राप्ति होगी। क्लियर है? देखिए, हुज का प्रयोग जब भी WH वर्ड के रूप में कार्य करेंगे, तब क्या किसका की प्राप्ति होगी। क्लियर है? जैसे अगर हमको बोलना हो कि यह किसकी कलम है, लिखेगा, लिखेगा यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, यह किसकी कलम है, क्या बोलेंगे? बोलिए। Whose pen is this? हम जो बोलेंगे वही लड़का जवाब देगा। यह किसका कलम है, तो क्या बोलेंगे? Whose pen, क्योंकि ये तो हमेशा नाउन के साथ आएगा। Is this? यह किसका कलम है, किसकी कलम है? अरे इंट्रोगेटिव भी होगा, अरे हुआ ना? अब सुनो जो हम बोल रहे हैं। यहाँ ये हुज किसके लिए आया? हुज का प्रयोग सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए? निर्जीव पेन के लिए। निर्जीव के लिए आया। दिस सजीव के लिए आया था सर। दिस के लिए सर आया। वो जो चलाता है पेन उसके लिए आया। अरे वो पेन नहीं, हुज का प्रयोग सजीव के लिए कि निर्जीव के लिए? हाँ, सजीव के लिए। तो ये पेन क्या है? हाँ, निर्जीव है, तब गलत है ना? हाँ सर गलत है, चलाने वाला पेन गलत सर, गलत है। किसी का तो पेन होगा, कोई तो सजीव आदमी का। हाँ, कोई सजीव आदमी का पेन होगा। यानी ये जिसके लिए आया है, अरे नहीं समझे, वो या तो तुम्हारा साला हो सकता है, साली हो सकती है, पुतो हो सकती है, वो अभी उपस्थित नहीं है कि कोई सजीव होगा, कोई ना कोई सजीव होगा। आपने चलाया। अरे बात समझे? जैसे यही अगर लिख देंगे कि किसका हुज है ना, वाटर है ना, हुज वाटर है ना, इज हुज, यानी किसका कलम जो है, सॉरी, किसका पानी क्या है, ठंडा है। तो ये सही है ना? ये काहे गलत होगी? निर्जीव है दूसरा। हैं? हुज यहाँ पानी के लिए आया। अच्छा, तो ये हुज पेन के लिए आया। अच्छा, ये दिस के लिए आया। दोनों निर्जीव है। दोनों निर्जीव है, लेकिन ये वाला सही है और ये वाला गलत है। अरे गलत है। यस सर। ना समझ आया? समझ गया। समझ गया? क्या समझी तू? वो कोई सजीव आदमी का कदम होगा, लेकिन पानी ठंडा ठंडा है। किसका पानी ठंडा है? मतलब कोई आदमी का पानी होने का चीज नहीं है। या तो समुद्र का होगा, या नदी का होगा, या कुआं का होगा, या चापाकल का होगा, बारिश का होगा, या फ्रिज का होगा। अरे बात समझे? यस सर। तो वो निर्जीव के लिए आया, नहीं समझे? इसको कर पूरा दिखाएंगे बढ़िया से। बोलिएगा, थोड़ा सा वर्ड सुना दीजिए। कहाँ से कहाँ तक हैं? 91। बोलिए ट्रम। विक्ट्री। बाबू याद करो बेटा, है ना? ट्रम बताइए। विक्ट्री। हैं? विक्ट्री। उसके बाद बताइए एंडोरेंस बताइए। टॉलरेंस। वेरी नाइस। स्टिग्नेंट बताइए। ड्रास्टिक। ड्रास्टिक। अरे कटोरिया है ना? रिपोस्टर्स बताइए। गिफ्ट ट्रस्ट। हैं? गिफ्ट ट्रस्ट। विश्वास रखना।